गुड मॉर्निंग। जो नींद से उठे हैं उनके लिए एक बुरी खबर कि पाकिस्तान तीसरा टी20 भी हार चुका है। और फिन एलन न्यूजीलैंड के उन्होंने क्या पाकिस्तानी बॉलरों की धुलाई की है। न्यूजीलैंड की तरफ से उसने अपना हाईएस्ट स्कोर जो न्यूजीलैंड के लिए किसी भी बैटर का उसने बनाया। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की और हमारे बॉलरों की खूब जम के धुलाई की। खासतौर पे हारिस रऊफ साहब की तो बहुत धुलाई हुई। हारिस रऊफ साहब ने कम 60 रन आज दिए हैं और बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए। पाकिस्तान की एक तो प्लानिंग समझ में नहीं आ रही। 2 मैच पहले वो हार चुके हैं, टॉस जीतते हैं, बॉलिंग करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो आपको सबको पता है कि पाकिस्तान हमेशा से चेस में इतना अच्छा नहीं रहा और न्यूजीलैंड के ग्राउंड भी छोटे हैं तो वहां पे तो एक्सपेक्टेड है कि बड़े ही स्कोर बनते हैं। तो ये चांस पाकिस्तान भी तो ले सकता है, पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बना दे। और पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी होती है टी20 के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनकी बात समझ में नहीं आ रही। समटाइम्स भले कंडीशन आपको ये डिमांड कर रही हो कि आप पहले बॉलिंग करें, लेकिन आपको अपनी टीम के स्ट्रेंथ से जाना चाहिए। मुसलसल आपकी बैटिंग या प्रेशर में फ्लॉप हो रही है, फिर भी वही डिसीजन। तो ये ब्लेम किस पे जाएगा? कप्तान पे जाएगा, टीम मैनेजमेंट पे जाएगा। एक जो हमने पूरी फौज भेजी है, जो उधर जो मशवरे देंगे, जो उधर कोचिंग करेंगे, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा जो है वो जाया हो रहा है। इससे अच्छा है किसी एक अक्लमंद आदमी को लेके जाए, ना कि उनको सही टीम बना के दे दे और सही डिसीजन ले ले तो पाकिस्तान जीत जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान की जो तरफ से जो आपने देखा कि मुसलसल फ्लॉप होने के बाद भी कुछ चहीते प्लेयर होते हैं और कुछ गरीब प्लेयर होते हैं। अब्बास अफरीदी ने पहले 2 मैचों में शानदार बॉलिंग की, उसको तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि पीछे जो एक चहीते थे वो बैठे हुए थे बाहर, तो उनको अंदर लाना था। वो अंदर आ गए और उसको बिठा दिया जो परफॉर्म कर रहा था। और जो हमारे शहजादे जो हैं, बैट्समैन जो ऊपर हैं, जो हमारे, वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। साइम अयूब साहब, साइम अयूब का इशू नहीं है, साइम अयूब भले 10 रन करे, लेकिन वो 9 लुक जो छक्का मारता है ना, उसकी मतलब मिसाल नहीं है। हमें जीतने से कोई सरोकार नहीं है, हमें वो छक्का चाहिए जो वो यहां देख के उधर मारता है। तो और आजम खान ने आज एक छक्का बिलाखिर मार दिया और क्या शानदार छक्का था। मैच का खैर है, मैच कोई इशू नहीं है, मैच तो हार जीत तो क्रिकेट का काम है। सो बहरहाल डोमेस्टिक में जो टॉप परफॉर्मर है, जो साहिबजादा फरहान, उनको मौका नहीं दिया जाता मुसलसल। मतलब कि हम अपनी मर्जी जो हमारी लॉबी में, जो हमारी चॉइस में फिट होता है ना, उसको खिलाते हैं। फिर जो मतलब कि 1-2 मैच के लिए किसी को लेके भी आते हैं तो फिर उसको फारिग कर देते हैं। इफ्तिखार की बैटिंग आपके सामने है, मुसलसल फ्लॉप। और आजम खान को ये तीसरा चांस मिला, लेकिन पता नहीं और कितने चांस मिलेंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में कि अब मैनेजमेंट को भी शर्म आ जानी चाहिए कि जो बाहर बैठे हैं, जो मेरिट वाले, जो पाकिस्तान में जिनकी मेरिट बनती है, उनको चांस दे। हार तो वैसे भी रहे हैं, इससे अच्छा है जिनका हक बनता है उनको खिला के हारे। कम से कम आपको कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, आप ये तो बोल सकेंगे भाई फलां प्लेयर डिजर्विंग था, उसने परफॉर्म किया था, हमने उसको मौका दिया। ये तो डबल ख्वारी है ना। एक तो आप हार रहे हैं, ऊपर से आपने जो प्लेयर्स हारे वो खिलाए जो आपके चहीते हैं, तो ये तो होना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिलहाल पोजीशन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो टूर है, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, पार्टीज वगैरह और घूमना फिरना फैमिलीज के साथ फुल इंजॉय हो रहा है। क्रिकेट का खैर है, क्रिकेट में तो हार जीत आपको पता है भी है कि हम पहले तो ऑस्ट्रेलिया का तो चलो ये मिसाल था कि ऑस्ट्रेलिया में पहले हम कभी जीते नहीं है, तो अभी हम ये कैसे डिमांड करेंगे यार ऑस्ट्रेलिया में हमें, लेकिन न्यूजीलैंड में तो जीते हैं। न्यूजीलैंड से भी अब हमारी पोजीशन ये होगी कि वो हमें बच्चों की तरह मार रहे हैं। इस तरह होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में कोई छोटी टीम आती है जिससे हम क्लीन स्वीप करते हैं, तो पाकिस्तान की भी ये पोजीशन है कि न्यूजीलैंड वाले ये कह रहे होंगे यार पाकिस्तान तो एक छोटी टीम है, तो उससे तो बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो बहरहाल बाबर आजम पे सबसे ज्यादा तनकीद उसकी कप्तानी पे, उसकी बैटिंग पे, वो तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कप्तान चेंज करने से कुछ नहीं होता जब तक पर्चियां प्लेयर है ना, जो लाडले प्लेयर जिनकी जगह नहीं बनती। खैर अब इंतजार रहेगा पाकिस्तान में सीरीज कब होती है, फिर ये जितने भी बैट्समैन हैं और कोई हल्की सी टीम आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, कोई बांग्लादेश आ जाए और कोई छोटी वाली टीम आ जाए, तो फिर हमारे सारे जो बैट्समैन हैं पाकिस्तान में वो सारे सुपरमैन बन जाएंगे। और फिर उनकी बॉलिंग देखिएगा, बैटिंग देखिएगा, और अभी भी देखिएगा PSL होने वाली है और SPL सिंध प्रीमियर लीग होने वाली है, तो अभी सारे वो है ना वहां पे अपने जोर दिखाएंगे। बाकी बाहर जो जाना है फिर वहां पे बड़ा मुश्किल है। तो बड़े एक शर्म का मकाम है बोर्ड के लिए, जो ये पर्ची सिस्टम की वजह से मुसलसल टीम हार रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में अगर कोई गैरत वाला बंदा हो
ये जो चीफ सिलेक्टर है या ये जो टीम मैनेजर है, ये जो भी मीडिया वाले, जो भी डायरेक्टर साहब जो भी हैं टीम के, हफीज है, वहाब है, मेरे ख्याल में तो आते ही बल्कि अभी से इस्तीफे का ऐलान दे दें और अपना रिजाइन कर दें, क्योंकि ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करना एक मुनासिब चीज़ नहीं है। एक क्योंकि यही होता है कि रिजाइन दिए ही तब जाता है जब आपको लगता है कि यार हम इस जॉब के एबल नहीं हैं, हम इस जॉब के काबिल नहीं है, तो बेहतर है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतनी बड़ी जो फौज गई है उनको वॉलंटरी वापस आ जाना चाहिए कुछ 1-2 मैच पहले, ताकि थोड़ी इज्जत बाकी रह जाए। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।